हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं सीटेट जुलाई 2026 यानी नेक्स्ट सीटेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी मैथ्स की जो मैं लेक्चर करा रही थी, दो से तीन वीडियोस मैंने डाल चुका है। आई थिंक 2 वीडियो मैंने डाला हुआ है, एक नंबर सिस्टम का, दूसरा फ्रैक्शन का। ये फ्रैक्शन की दूसरी लेक्चर है। कौन सी लेक्चर है? दूसरी लेक्चर है फ्रैक्शन की, जिसमें मैंने फ्रैक्शन आपको बताया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये समझाया था कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे किसी फ्रैक्शन को हम कंपेयर करते हैं। 2 फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे कैसे देखेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है। फिर हम ये देखेंगे कि बहुत सारी फ्रैक्शन है, उसे असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। तो उसकी छोटी छोटी कुछ ट्रिक होती है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक, एकदम मैं बेसिक से बताने वाली हूँ आपको, जो कि आपकी सीटेट के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सिर्फ सीटेट ही नहीं, आप अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सभी के एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। और मैं आपको बता दूं, एकदम इजी वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ। आई होप आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की क्लास कंटिन्यू रखूँगी। देखिए, कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं फ्रैक्शन को कंपेयर करना बताऊँ, जैसे मैं आपको बता दूँ, अगर कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, और है ये, अगर कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नहीं भी लिखूंगी तो कह रही हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसकी डिनोमिनेटर सेम हो, तो ऊपर का नंबर को देखिए, जो नंबर छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 1/7, 3/7, मैंने 7 ही डिनोमिनेटर को एग्जाम्पल मिल गया है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका हो गया 9/7, फिर हो गया आपका 5/7, फिर आपका हो गया जैसे मान लेते हैं 20/7। तो अगर आपको इसे कहे एग्जाम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप सबसे पहले देखिए क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो यस सेम है, तो जो नंबर छोटा वो छोटा होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर को देखिए, जो नंबर यानी न्यूमरेटर को देखना है, जो छोटा वो सबसे छोटा, जो बड़ा वो सबसे बड़ा। तो अगर इसे हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके, तो 1/7 पहले होगा, फिर उससे बड़ा क्या है 3/7, फिर उससे बड़ा क्या है 5/7, फिर उससे बड़ा क्या है 9/7, फिर उससे बड़ा क्या है 20/7। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन, ये तो हो गया आपका टाइप फर्स्ट। सेकेंड टाइप में मैं आपको बता दूं, सेकेंड में अगर कोई फ्रैक्शन ऊपर का अगर आपका न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 3/4 है और 5 मान लीजिए 4 है, और मान लीजिए आपका 9/4 है, तो मैं इसमें पूछूं कौन सा नंबर सबसे बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा, कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने ये गलत एग्जाम्पल ले लिया। अगर आपको अब इसमें सेकेंड वाले टाइप में आपको न्यूमरेटर को सेम दिखाना है, जैसे मान लीजिए 3/4 है, मान लीजिए 3/5 है, मान लीजिए 3/1 हो जाता है, ठीक है। 1 मैं नहीं करती हूँ, 2 कर देती हूँ, 3/2, ठीक है। अब इसमें जो हो गया आपका, आपसे पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है, या असेंडिंग में लिखिए या डिसेंडिंग में लिखिए, ठीक है। देखिए, जब मैंने आपको बताया, जब डिनोमिनेटर आपका एकदम सेम हो, तो जो नंबर छोटा वो छोटा, जो बड़ा वो बड़ा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम हो, क्या सेम हो, अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर सेम हो, तो नीचे के जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, जो सबसे छोटा है वो बड़ा हो जाता है। मान लीजिए इसको फिर से असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना हो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब स्मॉल टू बिग, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 3/5 आपका होगा, तो 5 तो सबसे बड़ा है। मैंने क्या कहा, अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का नंबर जो बड़ा है वही सबसे छोटा होगा। 3/5 सबसे छोटा, उससे थोड़ा सा बड़ा 3/4, और सबसे बड़ा 3/2। जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये टाइप 2 था। अब मैं आती हूँ, आपको बताती हूँ टाइप 3। लेकिन अगर कोई फ्रैक्शन ऐसे हो, ध्यान से देखें, जैसे मान लो 1/3 है, मान लो कि 4/9 है, मान लीजिए आपका 3 हो गया, जैसे
मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3/6 नहीं लिखूंगी, मैं 7 लिख देती हूँ। 3/7 है। एक आपका हो गया 5 आपका मान लेती हूँ 18 है। ठीक है, तो ऐसा ये फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब इसको कहे कि न्यूमरेटर इसको कहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। तो देखिए आप सबसे पहले तो इसका डिनोमिनेटर देखिए, एक 3 है, एक 9 है, एक 7 है, 8 है। इसमें दो तरीके से हम एक कर सकते हैं, एक की इन डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके कर सकते हैं, फिर या तो दूसरा 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, 5 को 18 से डिवाइड करेंगे और पॉइंट में जो आंसर आएगा उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो मुझे ये दिखता है कि 3, 9, 18 ऐसे नंबर है जिनका एलसीएम लेना आसान होगा। बस एक 7 जो ये जो एक 7 है यही एक अलग सा नंबर है। चलिए हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। आपका हो गया 3, 9, 7 और 18। 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 7 उतार देंगे, 3 6 जा 18। फिर 3 के टेबल से 3 1 जा 3, 7 उतार दिया, 3 2 जा 6। फिर 3 के टेबल से तो नहीं होगा, ये 3 3 जा 9, 9 7 जा 9 7 जा 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, 63 2 जा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 126 आ गया। तो इसको करने का तरीका बस कुछ नहीं, 123 1/3 लिखिए, 126 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी इसका वैल्यू आया 42। फिर 4/9 लिखिए, जो एलसीएम आया है उसको गुना कर दीजिए। 9 एकम 9, 9 एकम 9, 12 में से 9 जाएगा 3, 9 चौके 36, 14 चौके ये 56 आ गया। फिर 3/7 को 126 से 7 एकम 7, 7 एकम 7, 5 बचेगा, 7 8 56, 18 तिया 54। फिर 5/18 को 126 कितने के पहाड़ा में आएगा, 8 6 8 6 के 6 8 48, 4 6 कम 6 6 4 10 नहीं, 7 के टेबल 18 के टेबल में 126 आता है। टेबल आपको याद होना चाहिए, देखिए मुझे भी टेबल नहीं याद आ रहा है। 18 एकम 18 और ये 7 बार में जा सकता है, 18 7 126, 7 5 35। अब देख लीजिए, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा है 35 और 35 का वैल्यू क्या था 5/18। फिर उससे छोटा कौन है 42, 42 का वैल्यू है 1/3। फिर उससे छोटा नहीं उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन है 54, 54 का वैल्यू क्या है 3/7। फिर सबसे बड़ा कौन है 56, 56 का वैल्यू 4/9। तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगे डिवाइड करके जल्दी आता है तो आप डिवाइड करके कर सकते हैं। तो चलिए एक डिवाइड वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, टाइप 4 का। नीचे जगह नहीं बची फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए है आपका है, मान लीजिए कि 4/5 है, ठीक, और मान लीजिए कि 3/में आपका हो गया 11, ठीक। फिर मान लीजिए कि आपका 5/में हो गया, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 12, ठीक है। फिर मान लेते हैं यहाँ 6/में, एकदम अलग अलग नंबर लेंगे जिसका एलसीएम निकालना भी मुश्किल होगा। जैसे यहाँ मैं कर देती हूँ 13। तो अब देखिए 5 11 12 13 इनका जब एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम काफी ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि कोई भी नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आता है। लेकिन इस वाले में 3 9 18 तीनों एक टेबल यानी 3 का पहाड़ा में आकर कट सकता था, लेकिन यहाँ एकदम अलग अलग नंबर हो गया तो इसे काटना ही ज्यादा अच्छा होगा। 5 एकम 5, 5 8 40, 0.8 आपको काटने आना चाहिए। अब इतना तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। 11 से अगर काटेंगे 11 एकम 11, 0 पॉइंट तो लगेगा, इसके बगल में 0 जाएगा। 11 दूनी आपका हो जाएगा 22, कम लेंगे तो 30 में से 22 जाएगा तो 8, 11 7 77, इतना ही रहने देती है। ये पॉइंट लगा के एक 0 यहाँ पे लग सकता है तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 48 50 होगा, 2 बचेगा तो 20, 12 एकम 12, ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं। 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 52 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 8 बचेगा, 8 के बगल में 0 जाएगा, 13 छक्के 78 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, या डिसेंडिंग कहेगा तो बड़े से छोटा जाइएगा, असेंडिंग कहेगा तो छोटे से बड़ा में। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा, देखिए 0.8 का मतलब 80 मान लो कि ये 8 जीरो यहाँ पे रहता है, तो सबसे छोटा नंबर है 0.27 यानी 3/11। फिर उसके बाद क्या है 0.41, 41 का मतलब 5/12। फिर छोटा कौन सा 0.46 मतलब 6/13। फिर
मैं थोड़ा सा गलत बोल दे रही हूँ, मतलब 3/11 सबसे छोटा है, उससे बड़ा 0.41 यानी 5/12 उससे बड़ा 0.46 यानी 6/13 और सबसे बड़ा 0.88, यहाँ पे 0 छुपा है, मान लो कि 80 है, ठीक है। तो ये हो गया 4/5। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर डिसेंडिंग में कहेगा तो ये नंबर पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी बड़ा से छोटा। तो ऐसे करके आपको सवाल करने हैं। अब मैं आपके सामने लेती हूँ जो सीटेट के एग्जाम में PYQs में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे मैं बस असेंडिंग डिसेंडिंग वाला ही फ्रैक्शन के क्वेश्चन मैं आज ली हूँ। सेकेंड डे में जब कराऊंगी तो एक फ्रैक्शन में क्या जोड़े तो इतना आएगा, क्या घटाए तो इतना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आता है, रेसिप्रोकल इतना हो जाता है, ये टाइप के क्वेश्चंस मैं सेकंड डे लाऊंगी। अभी सिर्फ लार्जर, ग्रेटर, असेंडिंग, डिसेंडिंग से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है देखिए जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको जो बताया है ना, ये डिटेल्स है कि ऐसे हम लोग निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में इतना डिटेल करेंगे। हमें एग्जाम में कुछ ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा, ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ेगा, कुछ अपना दिमाग यूज करके कोशिश करनी होगी कि क्वेश्चंस को कैसे जल्दी करें, क्वेश्चंस को हम लोग कैसे जल्दी करें। अगर ये 4 क्वेश्चन दिया है तो इसमें हमको अपना कुछ टेक्निक लगाकर, दिमाग लगाकर देखना पड़ेगा कि जल्दी कैसे होता है, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना ये बेसिक है। लेकिन हाँ, आपको बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो बेसिक वाली चीज है ना, हम एक ही 2 कंडीशन में लगाएंगे, वरना हम कोशिश करेंगे कि जल्दी करें। जैसे है ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है 7 जुलाई 2024, 25 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सब फ्रैक्शन, जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, उन दोनों का क्या निकालना है, सम यानी जोड़। या इसमें देखिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आपको पता है जो नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी मिश्रित भिन्न जो होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन एक ये है और मिक्स फ्रैक्शन ये एक ये है, तो इन्हीं दोनों नंबर में से कोई नंबर सबसे बड़ा होगा। इसका मतलब 6/7 3/8 में हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। 2 में 3/5 है और 2 सही 8/15 है। कुछ मत करिए, इन दोनों में देख लीजिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 13/5, ये 15 दूनी 30, 38/15। अब इसका देखिए एक कंडीशन और है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, इसको इससे इसको इससे। तो 15 को 13 से करेंगे तो 15 तिया, एक ये भी था टाइप जो मैं बताना भूल गई, चलिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ। 15 तिया 45 का 5 हासिल आपके हो गए 4, 15 कम 15, 15 4 19, 195। ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 40 का 0 हासिल 4, 5 या 15, 15 16 17 18 19, 190। कौन बड़ा आया 13/5, यानी 13/5 जो है वो हमारा सबसे बड़ा नंबर है। ठीक, हमें क्या बोला है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना है। अब 6/7 और 3/8 में कौन बड़ा है ये देखना है। 6/7 और 3/8, क्यों ना यहाँ भी वैसे टेक्निक कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 8 छक्के 48, देखिए यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका चीज यहाँ लिखेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करें तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऊपर वाले नंबर के हिसाब से लिखते हैं। 8 छक्के 48, ये हो गया 7 या 21। कौन सा बड़ा है आप देख लीजिए, ये बड़ा है और छोटा कौन सा है, छोटा आपका ये है। तो अब बताइए इसमें हमें बड़ा देखना था कि छोटा। बड़ा तो हमने देख लिया, मैंने आपको बताया कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिश्रित भिन्न, वही सबसे बड़ा होता है। तो 6/7 3/7 8 को हमने कंपेयर ही नहीं किया, इन्हीं दोनों में मैंने देख लिया 13/5 सबसे बड़ा है। और अब छोटा लाना है तो छोटा में इसकी तो जरूरत नहीं, इन दोनों में मैंने कंपेयर किया तो 48 बड़ा नंबर हो गया, 21 छोटा है। 21 छोटा है, इसका मतलब कि 3/8 नंबर जो है वो छोटा है। और इन दोनों का बड़ा और छोटे का क्या निकालना है, सम। तो ऐड कर देते हैं, 5 40 40 हो जाएगा एलसीएम। देखिए इस ऑप्शन में 40 नहीं है, ये नहीं होगा, इस ऑप्शन में 40 नहीं है, ये नहीं होगा। 40 यहाँ है, 40 यहाँ है, इन्हीं दोनों में कोई आंसर होगा। 5 का पहाड़ा में 40 कितने बार में, 8 बार में। 5 का पहाड़ा में 40 कितने बार में, 8 बार में। 13 8 8 24 104। ठीक, 8 का पहाड़ा में 40 कितने बार में, 5 बार में। 8 5 40, 5 3 15। जब ऐड करेंगे 5 4 9, 5 4 9 1, 119/40। अब देखो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। अगर 40 दूनी हम 80 करते हैं और 39 जोड़ते हैं तो 9 8 3 11, 119। देखो 40 दूनी 80, 80 में 39 जोड़ेंगे तो 119, ऊपर 119 आना चाहिए। 119 इसी में आ गया, यानी हमारा जो आंसर है वो 2 सही
39/40। ऑप्शन सेकेंड हमारा सही ऑप्शन है, ये वाला है ना। इजी करने में इतना टाइम लगेगा, जब आप एग्जाम में करेंगे एकदम खटाक से हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। देखिए, द फ्रैक्शन 30/25, 27/81, 22/25, 45/42 आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा। देखिए, आपको इसमें मैंने प्रॉपर इम्प्रॉपर की कहानी बताई थी। जो ऊपर का नंबर अगर बड़ा है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर ऊपर का नंबर छोटा है नीचे वाला नंबर बड़ा है, यानी न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज होता है। और आपको पता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है बाकी फ्रैक्शन से बड़ा होता है। जैसे ध्यान से देखिए, ये 25/30, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा, ये बड़ा हो सकता है। और देखिए 27/81, ये छोटा हो सकता है क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है। 22/25, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये नंबर भी छोटा हो सकता है। 45/22, ऊपर का नंबर बड़ा नीचे का छोटा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये नंबर भी क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। हमें असेंडिंग लिखना है, असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा, असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा। तो देखिए, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों बड़ा है। ठीक है, यानी हमको लास्ट में सबसे बड़ा नंबर चाहिए, शुरू में सबसे छोटा, तभी ना असेंडिंग होगा। अगर मैं इसको यहीं पे कट करूं, ध्यान से देखिएगा, 30/25 और 45/22 में मैं कंपेयर करती हूँ तो 25 से कम 25, ये हो जाएगा 25 से कम 25, पॉइंट लगेगा 25, 30 में से 25 जाएगा, 5 बचेगा, 0, 25 दूनी 50। अगर नहीं आता है ना तो आप ऐसे भाग दे के देख लेना, 25 से कम 25, 30 में से 25 जाएगा 5, पॉइंट लगा के 0, 25 दूनी 50। अब इतना तो आपको बेसिक आना चाहिए डिवाइड वाली। तो इसका वैल्यू आया 1/2। इसको करेंगे 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 3 बचेगा तो फिर 22 से कम 22। अब आप देख लीजिए, कुछ इसमें बच जाएगा, नीचे शेषफल कुछ बच जाएगा, तो उसको मत ध्यान दीजिए। देख लीजिए ना, यहीं पे 1/2 से 1.2 बड़ा है या 2.1, 2.1 बड़ा है। इसका मतलब कि 45/22 सबसे बड़ा है, ये नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए, 45/22। ये जो चारों ऑप्शन है ना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी 45/22 जो है सबसे बड़ा नंबर है, ये सबसे बाद में होगा। और उससे पहले कौन सा होगा, 30/25 होगा उससे पहले। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सबसे बड़ा, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये वाला नंबर, जो यहाँ पे जो नंबर आएगा सबसे छोटा, उससे बड़ा ये, फिर बड़ा ये, सबसे बड़ा ये। तो आपको सारा करने की सारा सॉल्व करने की कोशिश नहीं है, हमने बस इसी को देख के हम आंसर देख सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो 45/22 किसमें है, इसमें है, नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें है, नहीं है, ये नहीं होगा। 30/25 है, ये भी नहीं होगा। 45/22 देखिए ये हमारा है, और देखिए इससे पहले कौन सा नंबर होगा, ये। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सबसे सही है, यानी 87/81, उसके बाद 22/25, उसके बाद आपका 30/25 और सबसे बड़ा 45/22, यानी ऑप्शन नंबर 4। हर एक ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है आपको, हर एक ऑप्शन नहीं, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट अप्रोच लगाकर भी आप यूं 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो मैंने इतना काट छाट के दिखाया ना, आप मन ही मन में कर लेते। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 1 पॉइंट आ रहा है। 22 से कम 22, 22 दूनी 44, 2 आ रहा है, ये सबसे बड़ा है। लास्ट में देखो, असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में होगा। तो देखो 45/22 किस में, ये हो गया ना। कितने सेकंड में हुआ, मात्र 5 सेकंड में। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आपको करना। और ये जो क्वेश्चन है आपका 30 जनवरी 2023 की है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, 2021 का सवाल है, 22 दिसंबर का। अब देखिए, फ्रैक्शन से असेंडिंग डिसेंडिंग के जितने क्वेश्चन था पूरे सीटेट के एग्जाम में, जो उस सवाल के बुक में 2013 से 25 तक का जो गिवन है, उसमें मैं आपको बता दूं कि ये 3 ही क्वेश्चन सिर्फ ऐसे हैं जिनको असेंडिंग डिसेंडिंग या सम करना है। और भी फ्रैक्शन के सवाल है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी। ध्यान से देखिए, आप
-1/3/5, -2/1/3, 1/2, 2/5 इतना, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग का मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा का मतलब स्मॉल टू बिग। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपसे पूछूं -4 और -10 में कौन सा बड़ा है, तो आपको ये चीज बेसिक चीजें पता होना चाहिए। देखिए मैं बेसिक से बता रही हूँ, लेकिन ये एकदम बेसिक है, क्लास 3rd 4th 5th वाली, इतना तो आपको पता होना चाहिए ना। आप 6 to 8 के टीचर बनने जा रहे हैं तो ठीक है। सॉरी, ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 6 to 8 के टीचर की तैयारी तो मैं भी कर रही हूँ। ये बात मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक होता है ना कि जब इंसान पढ़ाने लगता है तो वो टीचर वाले जोन में आ जाता है, और कोई बात नहीं है, ठीक है। -4 और -10 में कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो देखिए मैं बता दूं, -4 बड़ा है और -10 क्या है, छोटा है। ये स्मॉल है और ये बिग है, आपको पता होना चाहिए। माइनस में कोई नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना छोटा, जो नंबर जितना छोटा होगा वो उतना बड़ा। तो देखिए 2 नंबर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्मॉल टू बिग। यहाँ पे देखिए 2 माइनस में है, 2 माइनस में है, इन दोनों में से कोई एक नंबर सबसे छोटा होगा। और आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन में है, तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में तो आप कहेंगे कि आपने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन नंबर सबसे बड़ा होता है। हाँ, मैंने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन रहे वो सबसे बड़ा होता है, बट जब वो पॉजिटिव रहे तो। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, निगेटिव है, तो पॉजिटिव से निगेटिव हमेशा छोटा है। मैं आपसे कहूँ 2 सही 1/3 और -2 सही 1/3 कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, निगेटिव हमेशा छोटा होता है। तो ये दोनों नंबर निगेटिव है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 1 है, -1, यहाँ पे -2 है। अभी मैंने बताया -1 -2 में सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा आपका -2/1/3, -2 सही 1/3, क्योंकि माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है। उसके बाद क्या आएगा, -1/3। तो देखो ऑप्शन में 3/5, ऑप्शन में कोई है -2/1/3, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। -2 से 1/3 इसमें भी है, -2, यानी 3 ऑप्शन है। अब इस 3 ऑप्शन है, अब हम लोग ऑप्शन से नहीं जा सकते, बस एक हम लोग का एलिमिनेट हुआ। आपको एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। अब 3 ऑप्शन बच गए, 3 में एलिमिनेट करना मुश्किल है, तो आपका ये वाला पार्ट तो हो गया, तो आपको ये तीनों को देखना ही पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, और यहाँ पे भी 2/5 है। ध्यान से देखिएगा, एक है 2/5 और दूसरा है 2/5 पे 100। आप कहेंगे कि 1/2 को मैंने क्यों नहीं लिया, तो मैंने अभी जानबूझकर 1/2 को नहीं लिया, इसलिए कि दो नंबर सेम है, बट एक पर पावर है, एक पर पावर नहीं है। 2/5 का मतलब होगा 5 एकम 5, 0 पॉइंट लगा के 0 लगेगा, 5 चौके 20, 0.4, इसको भी करेंगे 0.4, लेकिन पावर है। देखिए अगर 7 का पावर 100 है ना, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई डेसिमल में है और उसका पावर है ना, तो वो नंबर बहुत छोटा हो जाता है। 0.4 का पावर 100, 0.4 जो है वो बड़ा हो जाएगा, 0.4 बड़ा हो जाएगा, लेकिन 0.4 का पावर 100 हो गया है, तो ये लगभग 0 के बराबर आ जाएगा। जब 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई होकर आपस में, और पॉइंट जब इधर खसकते जाएगा तो वो नंबर लगभग बहुत छोटा हो जाएगा। तो कभी भी अगर डेसिमल में आपका डेसिमल में 2 चीजें दी गई हो, अगर 2 चीज डेसिमल में दिया हो और डेसिमल के ऊपर पावर लगा हो, तो हमेशा पावर वाला चीज क्या होता है, छोटा होता है। यानी इसके बाद जो आएगा आपका 2/5 का पावर 100 आएगा। किसमें है 2/5, इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें है, ये हो सकता है। उसके बाद ऊपर वाले में देखिए, ऊपर वाला में तो डायरेक्ट ये आ गया, ये भी नहीं। यानी हमारा जो आंसर होगा वो 3rd होगा। 2/5 का पावर 2, अब आ जाएगा 2/5, उसके बाद आ जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ मैंने बताया ये 0.4 का पावर 100 है, ये 0.4 हो गया, और ये 2 एकम 2, 2 5 10, ये 0.5 सबसे बड़ा ये हो गया। यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा आपका तीसरा नंबर, ये फिर जिस पर दोनों का वैल्यू सेम है लेकिन इस पे पावर है, तो ये सबसे छोटा, फिर ये 0.4, फिर सबसे बड़ा 0.5। तो आपको इस तरह से करने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मुझे 24 से 25 मिनट लगे हैं ये क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन ये क्वेश्चन है एकदम हलवा, एग्जाम में आए तो आप कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको
और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, सारे PYQs करा दूंगी। और अगर आपको यूपी टेट का भी PYQ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारा करा दूंगी। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, सारे अपडेट मैं वहाँ पर आपको शो करूँगी, वहाँ पे भेजती रहती हूँ। और ये देख लीजिए, ये है ओसवाल पब्लिकेशन की बुक, जो कि क्लास 6 to 8 की मैथ्स और साइंस के लिए मैंने परचेज किया है। मैं आपको बता दूं, ये बुक काफ़ी अच्छी है, लेटेस्ट पैटर्न पे है। 8 फेब को जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी इसमें है, 2013 से 2025 तक के भी क्वेश्चन है। अगर आपको ये बुक खरीदना है तो प्लीज़ मैं इसका इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप ये बुक मेरी लिंक से अमेजोन से खरीदते हैं तो 30% का ऑफ, अगर ओसवाल की वेबसाइट वाले लिंक से खरीदते हैं तो 40% ऑफ। और हाँ, इसको खरीदने के लिए ना मेरा एक कोड है, मेरा जो कोड है वो है GUL10 करके। ये GUL10 करके देख, ये GUL10 आप कोड यूज करेंगे तो आपको 30 से 40% का ऑफ मिल जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।